चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाथ की कौन सी उंगली को शनि की उंगली कहते हैं, साथ ही उंगलियों की कैसी दशा में आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, शनि देव तो मतलब खुश हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, नाराज़ हैं तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हाथ में कौन सी उंगली शनि की उंगली होती है, कौन सी दशा ये बता रही है कि शनि हमसे खुश हैं और नाखुश हैं? देखो, ऐसा है, जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तो ब्रह्मा ने अपने तप से पुरुषों को पैदा करना शुरू किया। पुरुष पैदा होते थे फिर मर जाते थे, पैदा होते थे फिर मर जाते थे। जितना वो पैदा करते थे उतना ही पैदा होते थे। तो ब्रह्मा ने तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, मतलब अपने दाहिने अंग को पुरुष और बाएं अंग को स्त्री बना करके भगवान शिव ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और ब्रह्मा से कहा कि ऐसी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा ने फिर पुरुष और स्त्री दोनों की रचना की। इसलिए पुरुष का दाहिना भाग प्रभावित है और स्त्री का दाहिना अंग प्रभावित है, बायां अंग प्रभावित है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने जो अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया उसमें दाहिने तरफ पुरुषाकृति है और बाएं तरफ स्त्री आकृति है। तो इसको देख करके ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। महिलाओं का अगर शनि देखना है तो उनके बाएं हाथ से, और पुरुषों का शनि देखना है तो उनके दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ की ये जो मिडिल फिंगर है, जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं, इसके ठीक नीचे का ये भाग जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य रेखा के ऊपर, ये जो ठीक नीचे का भाग है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये शनि पर्वत कहलाता है। शनि की उंगली सीधी लंबी हो तो ये अच्छे भाग्य का सूचक है। सीधी हो और लंबी हो तो ये अच्छे भाग्य का सूचक है, नो डाउट, किसी भी प्रकार से इसमें संशय नहीं है। मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली से अगर छोटी हो तो शनि भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। ऐसा बहुत कम होता है, 1 लाख लोगों में 1 लोगों का ऐसा होता है कि इस उंगली से ये उंगली छोटी होती हो। प्रायः इस उंगली से ये उंगली हर समय बड़ी ही होती है। 1 लाख में 1 लोग ऐसे होंगे जिनकी इस उंगली से बीच वाली उंगली छोटी होगी। ऐसे लोग न तो बुद्धिमान होंगे और न ही भाग्यमान होंगे। उनका पूरा जीवन संघर्षों में और अपमान में ही व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति को दोनों हाथों की मध्यमा उंगली के नाखूनों पर अर्धचंद्रमा ना हो तो ये दरिद्रता के लक्षण है। अर्धचंद्रमा का मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो अंगूठे को अपने देख लीजिए। आपके अंगूठे में गारंटी के साथ नीचे की तरफ देखिए तो आधा चांद बना होगा। यही आधा चांद अगर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के ऊपर बना हो तो ये भाग्योदय का लक्षण है, और अगर अर्धचंद्र नहीं है तो इसका मतलब कि अभी भाग्योदय का कालखंड नहीं चल रहा है। अच्छा, ये शनि उंगली का आखिरी हिस्सा, ये आखिरी परुआ जहां नाखून होता है, अगर ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति अपना पैसा अच्छे काम में न लगाकर गलत चीजों में बर्बाद करता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करता है। शनि की उंगली का आखिरी बार बाहर की ओर झुका हुआ हो, माने पीछे की ओर मुड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति को शनि के दुष्प्रभाव सहने पड़ते हैं। अच्छी उंगली शनि की वो होती है जो सीधी होती है, न आगे झुकी होती है न पीछे मुड़ी होती है। ये स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कुछ अपने हाथ को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो महिलाओं के यही चीज बाएं हाथ में देखी जाती है। बाएं हाथ के नीचे, ठीक नीचे, बाएं हाथ की मध्यमा के ठीक नीचे का जो स्थान है, उसके आधा सेंटीमीटर दोनों तरफ का जो स्थान है वो शनि पर्वत का स्थान है।
इसको शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत का ज़्यादा उठा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता है। शनि का दबा हुआ होना ही अच्छा माना जाता है। शनि जब ज़्यादा उठा हुआ होता है तो ये व्यक्ति को जो है क्रूर दुष्ट स्वभाव का बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।